सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। चंदेषु निम्मलयरा आइचेषु अयं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप समुद्र के समान गहरे हो और हिमालय के समान विशाल हो। आप मुक्ति प्रदाता हो, आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो। आप मुझे रिद्धि सिद्धि दें और मुक्ति प्रदान करें, मेरा आपसे यही करबद्ध निवेदन है। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का विषय वेदांत दर्शन। जो विश्व के दर्शन है उसमें से एक प्रमुख दर्शन है वेदांत। अगर इसकी हम संधि विच्छेद करें तो वेद प्लस अंत। वेद ईश्वर कृत है और हमारे भारतवर्ष में रिटन डॉक्यूमेंट्स के रूप में आज सबसे बड़े धार्मिक ग्रंथ हैं वो वेद है। और वेद लगभग 5000 से अधिक समय के पुराने हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन 4 वेदों में अलग अलग तरीके से धर्म की व्याख्या की गई है। आत्मा को प्रदर्शित किया गया है। पुनर्जन्म, कर्म, पुण्य पाप, सुख दुख, इन सब चीजों का विवेचन किया गया है। यानी जो हमारा सनातन सत्य है वो 2 बातों पर निर्भर करता है। वो जो है, एक हमारा बाह्य जगत जिसको हम व्यवहार जगत कहते हैं, दूसरा हमारा भीतर का जगत जो कि अध्यात्म जगत कहलाता है। बाह्य जगत में हमारी परवशता है, स्वतंत्रता है, वो हमारे हाथ में नहीं है। भीतर के जगत में हम एब्सोल्यूट स्वतंत्र है। बाहर के जगत के हिसाब से हम कारावास में हैं और इसमें हम स्वतंत्र है। 2 तरह के व्यक्ति है, एक कारावास में, 2 भाई हैं सगे। एक भाई कारावास में है और एक भाई घर के सब काम अपना रूटीन से, मौज से, मजे से, मस्ती से कर रहा है। तो आप देखिए दोनों की मानसिकता में कितना भारी अंतर है। जो व्यक्ति कैद में है वह व्यक्ति ये चाहता है कि मैं जल्दी से मुक्त हो जाऊं, क्योंकि वहां खाने की, पीने की, घूमने की, बैठने की, सोने की सब स्वतंत्रता है। मन मुताबिक भोजन नहीं, मन मुताबिक बिस्तर नहीं, मन मुताबिक आरओ का पानी नहीं, मन मुताबिक स्नान नहीं, मन मुताबिक कपड़े नहीं बदलने पड़ते हैं, वही जेल के कपड़े होते हैं। रात दिन का अंतर है। स्वतंत्रता और स्वतंत्रता ये बाहरी और भीतरी जगत से जुड़ी होती है। परतंत्रता कोई नहीं चाहता। स्वतंत्रता दुख है, स्वतंत्रता सुख है। आप मनुष्य का नहीं है। पशुओं को बाड़े में डाल दो तो वो अमूज्य अमूज्य से रहते हैं, वो स्वतंत्रता महसूस करते हैं, वो भीतर प्रसन्न नहीं है। और उनको बाहर छोड़ दो, गाय को बहुत प्रसन्न होती है, मर्जी के अनुसार जाकर के चर के आती है, घूमती है, फिरती है, चाहती जही पानी पी लेती है। पक्षी को देखिए,
उसको आप पिंजरे में कैद कर दो तो वह बुझा बुझा सा महसूस करता है, दुखी महसूस करता है, क्योंकि वो तो स्वच्छंद रूप से इस आकाश में उड़ने वाला, और आकाश में छोड़ दो तो वो समझता है कि स्वर्ग मिल गया मुझे। यानी स्वतंत्रता में सुख है, प्रतंत्रता में दुख है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो हमारा बाह्य जगत है, ये जगत हमने पूर्व जन्म के अंदर जैसे कॉजेज डाले हैं, बंच ऑफ द कॉजेज, कॉजल बॉडी बनाई है, भाव कर्म पैदा किए हैं, उसके अनुसार इस जन्म में हमको ये शरीर आयुष्य कर्म के अधीन है, उन कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। और भुगतान में आदमी स्वतंत्र होता है, क्योंकि वो तो जितना लिया हुआ होता उतना देना होता है। ये स्वतंत्रता है। और ये हमारा बाह्य जगत है, ये पिछले जन्म के कर्मों के अनुरूप मन वचन काया की 3 बैटरी हैं, जो कि चार्ज हो चुकी थी, चार्ज करने वाला दूसरा था। और इस जन्म में वो तीनों बैटरी डिस्चार्ज होती है जड़वत, मैकेनिकल रूप से। उसमें हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं, एक सांस भी लेने की स्वतंत्रता नहीं है। और होता वही है, जो होई वही जो राम रचि रागा, मतलब आपने जैसे कर्म किए उसके अनुरूप ही आपको फल मिलेगा। अब कई लोग इस बात को माने या न माने, अपनी अपनी इच्छा है, लेकिन सनातन सत्य यही है, यूनिवर्सल ट्रूथ यही है। और वो जन्म लेते ही जो है कुदरत जैसा कुदरत के अधीन आ जाता है, क्योंकि सारे संजोग कुदरत जुटाती है। उसके अंदर वो काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ नियति द्रव्य क्षेत्र काल भाव भव इन सब घटकों का उपयोग करती है। और हुआ सो न्याय जैसा उपादान हो उसी के अनुरूप ही वो जो है वो संजोग खड़े करती है, सुख के दुख के, जो है लाभ के हानि के, बदला लेने के, सेवा करने के करती है। तो देखिए ये हमारा एक है। और जो स्वतंत्र है वह भीतर का जगत, चेतना का जगत, उसके नियम अलग है। उस पर जो हमारे बाह्य जगत के जड़ के नियम है, कुदरत के नियम है, इस पे लागू नहीं होते। चेतन के नियम जड़ पे नहीं, जड़ के नियम चेतन पे नहीं। जड़ का स्वभाव अलग, चेतन का स्वभाव अलग, बिल्कुल पूर्व पश्चिम है, अलग अलग धाराएं हैं, लेकिन रहती दोनों एक ही शरीर के अंदर अनादि अनंत काल से रहते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट के माध्यम से वेदांत दर्शन की आपको प्रस्तुति करेंगे। तो आप देख लिए, वेदांत का अर्थ होता है वेदों का अंत, वो है हमारे उपनिषद। उपनिषद कुल 108 है। और ये 4 वेदों पर जो आध्यात्मिक जो है बातें हैं, हमारे भीतरी और बाह्य जगत जैसा मैंने बताया, उसकी जो जो व्याख्या की गई, टीका किया गया, टिप्पणी की गई, और जितना उसके बारे में बताया गया है वो सारा उपनिषदों के अंदर होता है। तो अब देखिए, वेद का अंत उपनिषद हो गए, और इससे जुड़े हुए आगे बढ़े तो स्मृति आई, आरण्यक आए, और जो हमारे त्रिपिटक आए, आगम आए, और ब्राह्मण आया, सतपथ आया, और उसके बाद के अंदर जो है गीता आई, महाभारत आया, इत्यादि इत्यादि चीज है। लेकिन हमारा जो आज का विषय है वो वेदांत दर्शन है। और वेदांत दर्शन के अंदर वो द्वैत, द्वैतावाद, अद्वैतावाद, विशिष्ट द्वैतावाद, इसकी बहुत अलग अलग शाखाएं हैं। मैं उस गहराई में नहीं जाना चाहता। मैं तो द्वैत और अद्वैत की बात करूंगा, भीतरी जगत और बाहरी जगत की बात करूंगा। यानी मैं तुलनात्मक अध्ययन करना चाहता हूं कि हमारा सनातन सत्य का कार्यक्रम है वह किस तरीके से वेदांत दर्शन से मेल खाता है। हमारा अध्यात्म दर्शन किस तरीके से वेदांत दर्शन का पूरक है, यह मैं जानना चाहता हूं। और मैं आपको अल्टीमेट रियलिटी देना चाहता हूं कि कोई भी दर्शन हो, उस दर्शन की आप गहराई में जाओगे तो जितने दुनिया में 365 तरह के आज धर्म दर्शन हैं, जो आत्मा में विश्वास करते हो, सब पुनर्जन्म, कर्म और सुख दुख
और कर्मों का भोग, उसमें सभी में वो विश्वास करते हैं। और वो सारी आइडियोलॉजी, सारी नदियां जाकर के एक समुंदर के अंदर विलीन होती है। नदी का जो समर्पण है वो समुंदर में ही होता है। यानी जितने भी धर्म दर्शन है वो धर्म दर्शन जाकर के अद्वैत में विलीन हो जाते हैं। यानी द्वैत समाप्त हो जाता है, अद्वैत होता है, वो संपूर्ण होता है। हर दर्शन का जो है मुख्य उद्देश्य है वो अद्वैत को प्राप्त करना, द्वैत से अद्वैत की ओर। ये हर दर्शन का अपने अपने हिसाब से लक्ष्य होता है। अद्वैत का अर्थ होता है मुक्ति को प्राप्त करना, ब्लिस को प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करना, कुछ भी नाम हो सकते हैं, वैकुंठ को प्राप्त करना, पावन धाम को प्राप्त करना। लेकिन उसका सबका आशय एक ही है कि सनातन सत्य को प्राप्त करके शाश्वत सुख की प्राप्ति करनी, और वही हमारा भी उद्देश्य है। सनातन सत्य का अर्थ होता है व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। वो मैं वेदांत दर्शन से निकालना चाहता हूं। वेदांत के अंदर द्वैत का जो व्याख्या की गई है, द्वैत का अर्थ होता है दो, कम से कम दो और अधिक से अधिक 4, 5, 8 होते होते अनंत तक पहुंच जाए, सबको द्वैत की श्रेणी में डाला जाता है। अद्वैत का अर्थ होता है केवल एक। तो केवल एक सारी दुनिया के अंदर अगर हम केवल एक की बात करते हैं तो वह है हमारा चेतन तत्व। चेतन तत्व हर धर्म दर्शन ने केवल एक माना है और उसमें चेतना होती है। और जो द्वैत बनता है वो जड़ तत्व से बनता है। जड़ तत्व के जो लक्षण क्या होता है कि ये गलन मिलन धर्मा होता है, इसमें पर्याय होता है, ये टूटता है, मिलता है, गलता है, यानी इसमें उत्पाद और व्यय होता है, और वर्ण गंध रस स्पर्श वाला होता है। ये साधन है, इसमें नो फीलिंग। जो मेन डिफरेंस चेतन और जड़ का है, नो फीलिंग एट ऑल इन पौद्गल पदार्थ, इन मैटर, इन एग्रीगेट्स, नो फीलिंग्स और नो सुख दुख की अनुभूति। और जो विशेष बात चेतन तत्व में है, वह चेतन तत्व जो है सुख दुख की अनुभूति करता है और उसके साथ साथ में फीलिंग्स होती है, और यही मुक्ति को जाता है। मुक्ति वैसे जब इसकी मुक्ति होती तो ऑटोमेटिकली अलग हो जाता है, इससे इसको अलग करना ही सच्ची मुक्ति है। कषाय मुक्ति सच्ची मुक्ति है, अज्ञान मुक्ति सच्ची मुक्ति है। अज्ञान ने इसको दोनों को जोड़े रखा है, और जब तक अज्ञान है तब तक द्वैत है। जब संपूर्ण ज्ञान हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, तब जो है अद्वैत हो जाता है और वह शुद्ध हो जाता है। और सांख्य की भाषा में बात करें तो सांख्य ने प्रकृति और पुरुष का भेद बताया है। पुरुष जो है एक अनंत ज्ञान वाला शुद्धतम रूप है, चेतन तत्व है। लेकिन जो दूसरा तत्व माया है यानी प्रकृति है, वो प्रकृति को स्त्री की संज्ञा दी है कि वह स्त्री इस पुरुष को नर की संज्ञा दी, इसको मोहित करती है, लुभाती है, अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है, आव से, भाव से और प्रलोभन है, इंद्रिय सुख से, किसी भी तरीके से अपनी ओर खींचने की ट्राई करती है। तो कभी कभी बेचारा जो पुरुष होता है जाने अनजाने में मोहित हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, उसकी छाया पड़ जाती है प्रकृति की। तो छाया पड़ने से वो अशुद्ध हो जाता है और वह दोनों एक होकर के अशुद्धि को दूर करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं, दूर करना होता है इसको। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमें द्वैत और अद्वैत दोनों को जानना है, और दोनों को जान करके ये कॉमन पॉइंट है हमारा सनातन सत्य का और वेदांत दर्शन का कॉमन पॉइंट है अद्वैत और द्वैत को जानना। और जितना सारा व्यवहार जगत है उसके अंदर अद्वैत है, और जो निश्चय जगत है उसके अंदर, जो व्यवहार जगत में द्वैत है और जो निश्चय जगत के अंदर अद्वैत है। अब देखिए कि कितनी बड़ी साम्यता है अद्वैत की, केवल एक, और एक भी कैसा। देखिए आप इन चीजों को समझ जाए तो संपूर्ण धर्म को समझ जाएंगे, और
मुक्ति को चले जाएंगे, शाश्वत सुख को चले जाएंगे। और ये बात हम बार बार आपको मनुष्यों को क्यों बताते हैं? हम पशुओं के सामने जाके ये बात क्यों नहीं बताते हैं? तो वो तो भैंस के आगे बीन बजाना है। मैं एक बीन लेकर के भैंस के सामने जाऊं तो वो बेचारी इस बीन को क्या समझेगा? कुछ नहीं समझेगी। और वही बीन अगर मैं मनुष्यों के सामने बजाऊं तो वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। और सर्प के सामने, वो भी सजीव है, तो वह जो है वह पकड़ में आ जाएगा, वो मोहित हो जाएगा। और ऐसे ही जो है सपेरे लोग जो है बड़े बड़े नागों को बीन की सहायता से जो है पकड़ते हैं, जहर की थैली निकाल करके कालबेलिए उनको विषहीन बना करके टोकरे में बंद करके और अपने हाथ वगैरह से डसाते हैं, क्योंकि जहर की थैली निकल गई और उससे वो पैसे कमाते हैं। लोगों के लिए वो मनोरंजन का साधन बनता है। तो भाइयों बहनों, हम ये बताना चाहते हैं कि अद्वैत केवल एक कैसा, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर 84 लाख जीवा योनियां हैं। अब आप कहेंगे रोज ये 84 लाख बोलते हैं, है क्या 84 लाख? मैं आपको 84 लाख का ब्रेकअप भी बता देता हूं, क्योंकि हमारे धार्मिक ग्रंथ जितने शास्त्र है वो भगवान की वाणी है, उसके अंदर हर चीज सत्य से जुड़ी हुई है। तो आप 84 की टोटल को अपने पेपर पे लिखिए। 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अप का है, 7 लाख तेजस का है, 7 लाख वायु का है, 10 लाख प्रत्यक्ष पुनश का है, 14 लाख साधारण वनस्पति का है, 2 लाख बेंद्रिय, 2 लाख त्रिंद्रिय, 2 लाख चतुरिंद्रिय, 4 लाख नारकी, 4 लाख देवता, 4 लाख तेज पंचेंद्रिय, 14 लाख मनुष्य की जाति, 4 गति 84 लाख जीवा योनिया कुल हो गई। ये 84 लाख जीवा योनिया उत्पत्ति स्थान है, लेकिन जीवित आत्माओं की, लिविंग बीइंग की संख्या असंख्य अनंत है। और इसके अंदर शुद्ध रूप से जो मूल बात समझने की है कि शुद्ध रूप से जो चेतन विराजमान है वो भूत भविष्य वर्तमान में मूल रूप से एब्सोल्यूट प्योर एब्सोल्यूट पुरुष है। वो एक ब्रह्म का रूप है और वो सबका एक सा है। घोड़ा, गधा, ऊंट, गाय, भैंस, बैल, कीड़ा मकोड़ा, राम, कृष्ण, मैं, आप, महावीर, 24 तीर्थंकर, सब में वह एक सा है चेतन तत्व मूल स्वरूप के अंदर। तो आप कहेंगे इतनी इतनी विभिन्नता दिखाई देती है, हर एक प्राणी अलग अलग दिखाई देता है। ये उसके द्वारा अर्जित कर्मों के अनुसार उनको विविधता रूप में अलग अलग शरीर, अलग अलग कर्म भोग, अलग अलग आयुष्य मिला होता भुगतने के लिए। इसलिए कहा गया है यह शरीर पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है, मात्र इसका यही फंक्शन है। तो देखिए, अद्वैत की मैंने आपको परिभाषा दी और वह अकेला है। तो अद्वैत कैसा है? वह अद्वैत अमूर्त है, दिखाई नहीं देता है। और उसका लक्षण क्या है? सच्चिदानंद है। सत का मतलब वो अविनाशी है, चित का मतलब ज्ञान दर्शन वाला है, और उसका लक्षण है वो आनंद। जो चेतन तत्व है उसका मूल लक्षण है आनंद की प्राप्ति होना। इसलिए हम देखते हैं जब कभी हम आनंद विभोर हो जाते हैं तो हमको लगता है कि इसके समान दुनिया में कोई सुख नहीं है। यानी क्यों? कि आनंद हमारा स्वभाव है, हम अपने स्वभाव में चले जाते हैं। कोई भी चीज अपने स्वभाव में रमण करती है तो वो आनंदित हो जाती है। जैसे कि जो ठंडा पानी होता है उसका स्वभाव शीतलता देना, और जो अग्नि होती है उसका उष्णता देना। तो जब अग्नि अपने स्वरूप में होती तो उष्णता देती है, लेकिन उसका विरोधी तत्व अगर वह पानी को उसके ऊपर डाल दिया जाए तो मर जाती है, यानी वो विभाव में चली गई। तो स्वभाव में हर एक आनंदित होती है और वह अपना विकास करती है। तो इसीलिए ये हमारा सच्चिदानंद स्वभाव है। और दूसरा गुण क्या है इसके? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम है। यानी यह एक शाश्वत सुख का जरिया है, शाश्वत सुख का एक दरिया है, और जिसमें अजस्र सुख का
जो है चलता रहता है, और जो सुख हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो क्षणिक सुख है, वो आता जाता सुख है। वो सुख के पलड़े में हम झूलते रहते हैं, कभी सुख आया कभी दुख आया। मान लीजिए कि हमको जो है वो हमारे बिजनेस में मुनाफा हो गया, 2-5 लाख रुपए हमको मिल गए, हम खुश हो गए। थोड़े समय के बाद में मंदी आई तो उसी बिजनेस में हमको घाटा हुआ, 2-5 लाख रुपए टूट गए, तो हम बहुत ज्यादा दुखी हो गए। और कई कई लोग तो इतने दुखी हो जाते हैं आर ध्यान करके को डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। लेकिन ये तो नियति है, ये सुख दुख तो है, ये पुण्य और पाप के अधीन है। और पुण्य पाप जो है उदय और प्रारब्ध के अधीन है। और वो भी प्रारब्ध और पुण्य कैसा होता है, हमारे जो प्रतिष्ठा की हुई थी पिछले जन्म के अंदर, जैसी हमने प्रतिष्ठित आत्मा बनाई थी, वो चार्ज किया था, वही डिस्चार्ज रूप में हमको मिलता है। तो इसलिए देखिए कि हम वेदांत के द्वैत अद्वैत की बात कर रहे थे, तो बहुत अच्छा ये सूत्र है, बहुत अच्छी बात है। हमारा जीवन में एक लक्ष्य बन जाना चाहिए कि हम द्वैत से अद्वैत की ओर जाना चाहते हैं। द्वैत के अंदर दो या दो से अधिक लोग मिलते हैं, तब आपस के अंदर टकराव भी होता है, मत मतांतर भी होता है, क्योंकि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, अलग अलग जो दिमाग के लोग होते हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं। और एक ही घर में देखो कि कितने लोगों की विचारधारा होती है, लेकिन जो समन्वय करना जानता है वो सबके विचारधाराओं का स्वागत करता है, वो अनेकांतवादी कहलाता है। और जो अपनी बात थोपता है वो एकांतवादी कहलाता है। एकांतवादी ये कहता है कि मैं कहता हूं वही सही है, मेरा धर्म ही सही है, मेरी बात ही सही है, वो थोपता है। अनेकांतवादी कहता है कि भाई मेरी बात है, मेरा विचार है, मेरी आइडियोलॉजी है, मेरा धर्म है, मेरे सिद्धांत, मेरा भी सिद्धांत है। देखिए ही और भी का अंतर बहुत बड़ा अंतर होता है। ही जो है वो कुदाग्र है, और भी जो है आग्रहीन है। भी के लिए हम कह सकते हैं कि आग्रही न गहन चिंतन का द्वार हमेशा खुला रहे। यानी हमें आग्रह नहीं करना चाहिए। और अपनी महात्मा गांधी ने क्या कहा कि अपने कमरे की सब खिड़कियों को खुला रहने दो, और भीतर से बाहर से ठंडी ठंडी बयार हवा आने दो। यानी आप कानों को खुला रखो, और जो जो लोगों के जैसे जैसे विचार आवे वो आएंगे, क्योंकि हर एक की भाषा अलग है, हर एक का कर्म अलग है, कर्म का उदय प्रारब्ध अलग है, तो वो विभिन्नता आएगी। तो उस विभिन्नता को आने दीजिए, आप अनेकांतवादी दीजिए, हर एक का जो है कि प्रति आप सापेक्ष हो जाइए। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब हम निरपेक्ष हो जाते हैं, हम अपनी बात को मनाने के लिए जो है फोर्स डालते हैं, तो ये आग्रह बहुत से तरह के होते हैं। आग्रह है, खुदाग्रह है, और जो है और दुराग्रह है, बहुत से आग्रह होते हैं, उन्हें हमें त्यागना चाहिए। तो हम जो बात कर रहे थे आपको द्वैत बनने की, अब प्रश्न ये है, हमने लक्ष्य तो बना दिया कि हमें द्वैत बनना है, से अद्वैत बनना है। अद्वैत कैसे बने उसका मैं आपको नुस्खा बताना चाहता हूं कि अद्वैत बनने के लिए हमको जो हमारी लाइन ऑफ द डिमार्केशन है, यानी बुद्धि और प्रज्ञा दोनों, जिसने ज्ञान ले लिया है उसके जो है हमारी आत्मा की भाव सत्ता जागृत हो जाती है। कमांड सब प्रज्ञा के पास में आ जाती है, वही निर्देश देती है। जो अंतरात्मा बन गया, जिसको कि गुरु की कृपा से, ज्ञानी की कृपा से ज्ञान मिल गया, उसका अनंतानुबंधी कषाय का जो है क्षय हो गया या अल्पीकरण हो गया, तो वह जो है वह उसकी कृपा से, उस ज्ञान से जो है प्रज्ञा जागृत होती है, और वैसा व्यक्ति कभी भटकता नहीं है।
क्योंकि प्रज्ञा मोक्ष की प्रतिनिधि है, वो आत्मा की भाव सत्ता है। तो इसीलिए क्या है कि ये जो भेद रेखा, बुद्धि और प्रज्ञा की भेद रेखा को समझो। हमारे जितने भी शब्द है, विचार है, जितना भी हमारी वह सारी सोच बुद्धि तक जुड़ी हुई है। बुद्धि जो वालों को इंटेलेक्चुअल कहा जाता है, और जो लोग बुद्धि से परे जाते हैं, इंद्रियातीत होते हैं, इंद्रियों से परे जाते हैं, वहां बुद्धि का साम्राज्य समाप्त होता है। वहां प्रज्ञा का जगत प्रारंभ होता है। उसके अंदर शब्द नहीं है, शब्द से भेद पैदा होते हैं, और प्रज्ञा के जगत के अंदर वाइब्रेशंस है। वहां पर लेशियाएं हैं, कृष्ण नील कापो तेजो पद्म शुक्ल लेशियाएं हैं। तो जहां शब्द होते हैं वो भेद खड़ा करती है, उनका अंतर अलग अलग हो जाता है, बोलने का, करने का, लिहाज का, समझ का, प्रस्तुति का। लेकिन वाइब्रेशन तो साक्षात आंखों से दिखाई देता है। इसीलिए जितने भी हमारे जो धर्म संस्थापक हुए हैं, जीसस क्राइस्ट हुए हैं, और मोहम्मद साहब हुए हैं, और जरुस्तत हुए हैं, और इस्लाम के अल्लाह हुए हैं, या हिंदुओं के भगवान हुए हैं, महावीर भगवान, बुद्ध भगवान, और जो है गुरु नानक वगैरह, यानी कोई भी उस प्रज्ञा के जगत के अंदर, उस इंद्रियातीत वाइब्रेशन के जगत के अंदर जाता है, वह है हमारा अवचेतन मन का जगत, वो है हमारा तेजस शरीर का जगत, जो कि विश्व की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। और उसमें रूपांतरण होता है, सारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वह तेजस शरीर में होता है, वो हमारे अवचेतन में, मन में होता है। इतनी बड़ी विश्व के अंदर कोई फैक्ट्री नहीं है जो हजारों हजारों तरह के काम करती है, और वह जंक्शन पॉइंट है। वहां पे अध्यवसाय से कलर्ड लेशिया आकर के उनको भाव मिलता है, उनको कलर मिलता है, यानी शुभ अशुभ बनती है, और इधर से हमारे चेतन मन को जाती है। और चेतन मन जो है बाहरी पे जो कोई रिएक्शन करता है, यानी जो भोग चल रहा है, जो भुगतान चल रहा है, उस पर रिएक्शन करता है, उसके साथ जुड़ता है, उसके साथ तन्मयाकार। देखिए, तन्मयाकार शब्द बड़ा पावरफुल है कि तन्मयाकार एकाकार हो जाता है, तो वह राग द्वेष को गुणित करता है, और वो राग द्वेष फिर अंदर जाकर के उसी रास्ते से जो है हमारे अवचेतन मन से, अध्यवसाय से, कार्बन शरीर के अंदर जैसा शुभ अशुभ प्रतिक्रिया होती है, वैसा वो बन जाता है। तो इसीलिए हमारा जो सनातन सत्य कह रहा है कि आपका भुगतान चल रहा है, वो तो क्रिएट कर चुके, आपकी लायबिलिटी है, आपकी स्वतंत्रता है, उससे मुक्त रहो। इसलिए कहा जाता है मन वचन काया से मुक्त रहो, मन वचन काया से मुक्त रहो। मुक्त रख के क्या करें? ये मुक्त होने की बात है कि आप प्रतंत्र से स्वतंत्रता में आओ। स्वतंत्रता क्या है? कि ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं, यानी आप अपने अस्तित्व की जानकारी करो। अस्तित्व की जानकारी का साम्राज्य है, वह साम्राज्य जो है अनादि अनंत है, और वह हर समय में एक सा रहता है। और वह जो है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है। और भीतर देखिए कि आज हमने हजारों हजारों एपिसोड्स दे दिए हैं, 6000 से ऊपर एपिसोड हो गए हैं, लेकिन गोभी के पत्ते में से पत्ता, पत्ते में से पत्ता, पत्ते में से पत्ता, जितनी व्याख्या करते हैं तो शब्द में से शब्द, शब्द में से शब्द वो निकलते रहते हैं, और ये ज्ञान की परतें खुलती रहती है, इसके अनंत ज्ञान की परतें खुलती है। ऐसा हमारा ये अद्वैत का जो है वह सिद्धांत कहिए, स्वरूप कहिए, वो है। तो हम निष्कर्ष की भाषा में आपको ये कहना चाहते हैं कि द्वैत हमको जीना पड़ेगा, हम उससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं। वो भुगतान करके शुद्ध हो जाइए। वो आप जितना भुगतान कर दिया है उसको नील कर दीजिए, आपकी कॉजल बॉडी को, तो फिर आप अद्वैत बन जाओगे, अकेले रह जाओगे, और अकेले रहने से आप शाश्वत सुख की प्राप्ति कर लोगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, भाईचारा मिले,
और सब शांतिपूर्ण सह अस्तित्व से पूरा संसार जो है जीवन यापन करके जो है स्वर्ग को पृथ्वी पर ले